एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड टॉक। आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसे टॉपिक के बारे में जो एक मदर के लिए बहुत बड़ा कंसर्न भी होता है। हाउ टू स्टॉप बॉटल फीडिंग फॉर योर चाइल्ड। बॉटल फीड कैसे छुड़ाया जाए अपने बच्चे के लिए, इसी के बारे में मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाए थे जो मैं आपको टॉक के थ्रू बताऊँगी। तो सबसे पहली बात है कि मैंने अपने बच्चे का बॉटल फीडिंग को छुड़ाने का प्रोसेस 2 साल के बाद स्टार्ट किया था। कहने का मतलब है कि 2.5 साल के बाद मैंने स्टार्ट किया था और 3 साल तक मेरा बच्चा बॉटल फीड से पूरी तरह से कम्प्लीटली फ्री हो गया था और ग्लास फीड पे आ गया था। तो मैं सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप इसे 2 साल के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने 2.5 साल पे किया था। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके साथ कि अगर आप बॉटल फीडिंग को छुड़ाने का बॉटल फीडिंग हटा रहे हैं बच्चे का, तो उसके साथ साथ पी और पॉटी ट्रेनिंग ना दें। दोनों चीज़ साइमल्टेनियसली चलती है तो बच्चा बहुत प्रेशराइज हो जाता है और एज ए मदर आप भी ये दोनों चीज़ एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी काम एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे और आप एफिशिएंट नहीं होंगे तो बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा हैबिट्स को छोड़ना। समर सीजन में स्टार्ट करें, इसके 2 कारण हैं। सबसे पहली बात, अगर स्टार्टिंग में बच्चा दूध को गिराएगा तो उसे क्लीन करना ईजी है। समर में, विंटर में अगर दूध गिरता है तो उससे खांसी सर्दी की चांसेस हो सकती है, ठंड लग सकती है, इससे अवॉइड कर सकते हैं आप। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि समर सीजन में आप बच्चे को ठंडा दूध या एक नॉर्मल दूध भी दे सकते हैं पीने के लिए, और स्टार्टिंग के लिए आपको यही इंपॉर्टेंट है कि आप उसे ठंडा या नॉर्मल दूध दें। अगर आप उसे बहुत ही गर्म दूध दे देते हैं तो वो पी नहीं पाएगा, वो ग्रिप ही नहीं कर पाएगा, वो उसे भागने लगेगा। तो समर सीजन में आप ऐसा कर सकते हैं। विंटर में आप ठंडे दूध नहीं दे सकते बच्चे को, क्योंकि कोल्ड एंड कफ की फिर से चांसेस ज़्यादा हो जाती है। इसलिए मोस्ट प्रेफरेबल है कि आप अगर इस प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं, बॉटल फीड को छुड़ाने का प्रोसेस, तो आप इसे समर सीजन में ही स्टार्ट करें। नंबर 4, अगर आप बच्चे को ग्लास देना शुरू कर रहे हैं मिल्क के लिए तो उसे आप चेयर पे बैठा कर दें या फिर फ्लोर पे बैठा कर दें। इससे क्या होती है कि उन्हें एक नया जगह मिलता है और नया तरीका मिलता है दूध पीने का। अगर आप उसे बेड पे देते तो उससे बॉटल की याद आएगी कि मुझे बॉटल मिलता था और मैं लेट के पी लेता था। इसलिए मैं प्रेफर कीजिए कि उसे चेयर, टेबल या फिर फ्लोर पे बैठा कर मिल्क दीजिए। पॉइंट नंबर 5, अगर आपका बच्चा पानी भी बॉटल से पीता है, जूस भी बॉटल से पीता है और मिल्क भी बॉटल से पीता है, सबसे पहले आप उसे पानी की आदत ग्लास से दिलाना शुरू कीजिए। ग्रेजुअली आप मिल्क पे जाइए। थर्ड पॉइंट नंबर 6, अगर आपका बच्चा 4 बार बॉटल फीड लेता है दिन भर में तो सबसे पहले एक फीड को ग्लास फीड में कन्वर्ट कीजिए। वो जो भी टाइम होगा वो बहुत कन्वीनियंट टाइम आपके लिए होना चाहिए, ताकि आप बच्चे के साथ बैठे उसे ग्लास में मिल्क दें, बहुत सारी स्टोरीज सुनाए, एडवांटेजेस बताए ग्लास में दूध पीने की। बच्चे स्ट्रॉन्ग होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। मैं भी बताया करती थी अपने बच्चे को इस तरह से, ताकि वो दूध पे उसे साथ साथ उसे किस तरह से ग्रिप लेना है, दोनों हाथों से पहले पकड़ना है ग्लास को, किस तरह से मुंह में डालना है ताकि वहाँ से लीक ना हो दूध उसके मुंह से। वो सब आप गाइड भी करते रहिए, साथ ही साथ उससे आप देखते भी रहिएगा तो दूध गिरने की चांसेस बहुत कम हो जाती है यहाँ पे। क्योंकि अगर आप ऐसे ग्लास में दे के बच्चे को छोड़ते हैं तो दूध गिरने की चांसेस ज़्यादा हो जाती है, उससे आप भी चिड़चिड़े हो सकते हैं और बच्चा भी हताश हो जाता है अगर दूध गिरता है तो। सबसे पहली बात ये कि 1 वीक तक आपको साथ में बैठे, कोई भी एक टाइम चुन ले जब बच्चा दूध पिए और आप साथ में उसे ग्लास के साथ आप बैठें। फिर दूसरे वीक में आप 2 फीड को ग्लास फीड में कन्वर्ट कीजिए। इस तरह से आप आगे प्रोसेस को बढ़ाते रहिएगा। और इस टिप नंबर 7, अगर आपका बच्चा रात में दूध पी कर सोता है या उसे नींद आती है दूध पीने के बाद ही बॉटल से, या फिर उसकी सुबह एक बॉटल दूध के साथ ही होती है, तो इसे कैसे बंद किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये बहुत हैबिट जनरेट हो जाती है बच्चे में और वो बिना दूध पिए सोता ही नहीं, उसे नींद ही नहीं आती है। इसे कुछ दिन बाद स्टार्ट करें। अपने इस प्रोसेस में आप लाना चाहते हैं तो मान लीजिए आप 1 तारीख से बच्चे को दूध पीना बॉटल से छुड़वा के ग्लास में लाना चाहते हैं, तो इसे कम से कम आप 15 दिन बाद ही इस प्रोसेस को स्टार्ट करें। इसके लिए मैंने ये किया था कि बच्चे को जब दूध में दे देती थी वो पी लेता था, उसके बाद वो उसे मैं स्टोरी सुना दी या फिर कुछ फन एक्टिविटी कर ली और उसके हाफ एन आवर बाद उसे सुला दी। तब तक वो थोड़ा थक भी जाता था, ऐसे ही उसका स्लीपिंग टाइम होता था, वो सो जाता था। इससे क्या होता है कि दूध पी कर सोने की हैबिट धीरे धीरे खत्म हो गई। साथ ही साथ एक ओरल हाइजीन भी मेंटेन हुआ। साथ ही सुबह में भी आप कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। एक और बात, जब बच्चा 2 साल से ज़्यादा का हो जाता है तो उसे हम सॉलिड्स भी देते हैं, तो ये भी एक बहुत ईजी वे है कि आप उसे अच्छे से डिनर करा दें ताकि दूध देने की आवश्यकता ही न रात में पड़े और आप उसे डिनर करा के ही सुला दें। इससे क्या होगा कि वो दूध ना बॉटल से पिएगा ना उसके बाद उसे नींद आएगी। तो ये जो हैबिट है जो गलत है वो ख़त्म हो जाएगी। नाउ पॉइंट नंबर 8, आप बच्चे के लिए कलरफुल कप्स
या फिर कलरफुल ग्लासेस जो होते हैं बच्चों के कार्टून के, वो सब खरीद लीजिए। उससे स्टार्ट कीजिएगा तो बच्चे भी बहुत मोटिवेटेड होते हैं, एक्साइटेड होते हैं नए चीज़ में दूध पीने के लिए, तो आपके लिए ईजी होगा बॉटल से ग्लास में आने का। साथ ही साथ एक और काम आप कर सकते हैं कि आप अपना जो कॉफ़ी मग है उसमें बच्चे को दूध दीजिए। आप खुद कॉफ़ी लेके बैठिए तो बच्चे को भी उसमें दूध दे दीजिए। बड़ों की चीज़ों को यूज़ करना, उनके जैसे कुछ हैबिट्स को लेना, बच्चों को इसमें बड़ा मज़ा आता है। तो आप वो भी एक चीज़ देखेंगे, आपके साथ बैठेंगे तो इससे उनकी भी एक हैबिट जनरेट होगी दूध पीने, कप से दूध पीने की या फिर ग्लास से दूध पीने की। दिस इज़ लव लैब बेबी बाइट रेसिस्टेंट सॉफ्ट स्पाउट 360 ट्रेनर कप। ये 240 ml का है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये मुझे 300 रुपीज़ कॉस्ट किया था, अमेज़न से मैंने परचेज़ किया था। ये आप देख सकते हैं कि इसमें 3 पीसेस आए हैं, एक कप है, एक कैप है और एक सिपर है। अब यहाँ पे मैं पानी डाल के दिखाती हूँ और इसे सिपर वाले कैप से क्लोज़ करके दिखाती हूँ। अगर ये इसमें बंद हो जाता है तो उसके बाद इसके किसी भी डायरेक्शन में आप मूवमेंट करते हैं ये नहीं गिरेगा। आप इसे उल्टा भी कर देते हैं तो ये नहीं गिरता है। एज अ मदर ये बहुत अच्छा ऑप्शन था मेरे लिए, क्योंकि मैं अपने बच्चे को ये दे देती थी, वो आराम से सिप करके पीता था और दूध गिरने की चांसेस ना के बराबर हो जाती थी। जब तक वो अपने लिप्स से इसे प्रेस नहीं करता था, जैसे मैं अपनी उंगली से कर रही हूँ, तभी उसमें से मिल्क या फिर पानी निकल पाता है। ये तो हुई कप की बात। अगर आपको किस तरह की बॉटल अपने बच्चे को यूज़ करना चाहिए बॉटल फीडिंग के लिए, मिल्क फीडिंग के लिए, तो इसके लिए भी सेपरेट वीडियो है।